नहीं, इनकी कोई औकात नहीं, संविधान को नहीं बदल सकते। सरकार बदल जाए पर ये नहीं बदला जाएगा संविधान। और राशन की जो बात करती है बीजेपी, आप कहते हैं ना कि एक टुकड़ा डाल दिया तो बार बार मैं कहूँगा नहीं, मैसेज गलत जाएगा। खाना खिला के जूते मारना बंद करे बीजेपी। खाना आप दे रहे हैं, खाना नहीं, चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उसके बदले में महंगाई करके आपने कितना जो लोगों से लूटा है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं एक बग्गी में सवार हूँ। ये बग्गी किसी बारात की नहीं बल्कि ये बाबा अंबेडकर की जो शोभा यात्रा निकाली जाती है। यानी इसी महीने में 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन होता है और उसके बाद से ही आप अलग अलग जगह पे इस तरीके की शोभा यात्रा दे सकते हैं, जिसका मकसद है बाबा अंबेडकर की जो उनके संदेश थे, जो उनकी बातें थी, उसको याद रखना। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर फूलों की बरसात कर रहे हैं और यहाँ तमाम लोग देख सकते हैं एक सेवा भाव से लोगों को पानी पिला रहे हैं और महिलाएं देख सकते हैं फूलों की बरसात कर रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग मिलकर के यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान या जो देश को लेकर के एक संदेश होता है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा यात्रा है जो पूरे आगे तक जाएगी और इसका मकसद यही है कि जो संविधान में बातें कही गई हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उसको जिंदा रखना। जहाँ देश में आज संविधान बदलने के लिए कई आवाज़ें, कई ताकतें बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर के कह रही है कि 400 पार सीटें दीजिए ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके। तो तभी से सवाल उठता है कि आखिरकार संविधान क्यों बदलना है। जिस संविधान को बाबा अंबेडकर ने कई सालों की मेहनत के बाद बनाया, उसको भारतीय जनता पार्टी क्यों बदलना चाहती है, इसको लेकर के भी सवाल है। कई लोगों से जुड़ूंगी और आपको पूरा जो दृश्य है वो भी दिखाऊंगी। और जिस तरीके से बाबा अंबेडकर के संविधान को लेकर के लगातार दिल्ली की जनता कहिए या फिर देश की जनता पूरी तरीके से अवेयर है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पर और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देखिए पौना लगा, पूरी जो दूर तक आप देखेंगे पूरा रैला निकल रहा है और तमाम तरीके की इसमें जो है तैयारी की गई है। घोड़े आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, गाड़ियाँ हैं, गाने चल रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लोग इस तरीके से सजे हुए जैसे बाराती हों। सीधा लोगों से जुड़ूंगी। क्या नाम है आपका? चमन प्रकाश गौतम, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। क्या चल रहा है ये बाबा साहब की जयंती मना के हम शोभा यात्रा निकालते हैं। बड़ी शांति से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। चुनावी माहौल में बाबा अंबेडकर की याद कैसे आई? नहीं, चुनावी माहौल में नहीं आई। हम हर साल की भांति इस साल भी 14 अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल के बाद जो हमारी पहले या दूसरे इतवार आते हैं, शनिवार आते हैं, उनमें हम बारी बारी से भी झांकियाँ निकालते हैं। बाबा साहब का परमिशन लेके झांकी निकाल दी। हमने परमिशन ली हुई है प्रशासन से। हमेशा आप हमेशा ऐसे करते हैं। हमेशा आज क्या जरूरत पड़ गई कि ये पूरी आपको जो है इस तरीके से यात्रा निकालनी पड़ रही है? हम हर साल की भांति निकालते हैं और बाबा साहब का संविधान बहुत खतरे में है। उसको बचाने के लिए हमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा और हमें बाबा साहब की कभी रैलियों में, कभी जन्मदिन में सबको इकट्ठा होकर दिखाना पड़ेगा सरकार को। और सरकार को चेतावनी देनी पड़ेगी कि आप समझ जाओ, हम एक हैं। कभी पीछे जब 2 तारीख को एक केस हुआ था, ऐसे ही हमारे कई 13 बच्चे खत्म हुए थे। ऐसा ना हो जाए और संविधान को कभी छूने की कोशिश मत करना। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम अलग अलग MPs ऐसा बयान दे रहे हैं कि 400 सीटें लानी है क्योंकि संविधान को बदलना है। 400 सीटें बार बार जो पूरे विश्वास के साथ वो लोग कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं EVM का मामला चल रहा है। उन्होंने ऐसे इंजीनियर फिट किए हुए हैं जो उन्होंने 400 से ज़्यादा सीटें मशीन अपनी फिट कर ली हैं। आपको लगता है संविधान बदला जा सकता है? नहीं, इनकी कोई औकात नहीं, संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान बदलने के लिए पूरे देश को इन्होंने हर स्टेट में इन्हें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। पूरी लोकसभा इन्हें जीतनी पड़ेगी। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा MP इनके होंगे, तभी संविधान कुछ हो सकता है, अन्यथा संविधान को हाथ नहीं लगा सकते लोग। वही तो बात बोल रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार इस बार 400 का नारा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? 400 को नारा देती रहे तो उसकी अपनी अपनी बात है। हर कोई आदमी अपनी अपनी वो करता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और संविधान खतरे में लगता है आपको? संविधान खतरे में बिल्कुल भी नहीं है और हमारा पूरा समाज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग पूरे जागरूक हैं और इसको कभी बदलने नहीं देंगे। भाजपा वाले क्यों कह रहे हैं 400 सरकार बदल जाए पर ये नहीं बदला जाएगा संविधान।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार बोल रहे हैं। बाबा साहब को भी तो मानते हैं, वो भी तो मान रहे हैं बाबा साहब को। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बाबा साहब की बड़ी सी तस्वीर है और सम्मान के साथ उनकी तस्वीर लगाई है और यहाँ पर पूरी है। यहाँ पर देखिए तमाम लोग पूरी तैयारी से जा रहे हैं और झंडे वगैरह सब लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी तैयारी है और जो युवा आजकल कहा जाता है कि युवाओं का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से देख सकते हैं कि युवा कितने जागरूक है। तमाम युवा है बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ। पीछे जो है एक बग्गी वाले हैं, वहाँ पर भी देखिए आप किस तरीके से ये पूरी शोभा यात्रा निकल रही है। ऐसे समय पर निकल रही है जहाँ पर लगातार ये बात की जा रही है कि हमें 400 पार का आंकड़ा दीजिए, हमें 400 पार सीट दीजिए ताकि हम संविधान को बदल सके और संविधान के साथ पूरी तरीके से छेड़छाड़ कर सके। तो देखिए अब हम भी इस जो यात्रा की खूबसूरती एक पूरी बग्गी के सहारे दिखाई जा रही है उसमें सवार हो गए और कुछ चंद लोग हैं। तो सवाल मैं आपको कह रही थी कि लगातार उस समय पर ये यात्रा निकाली जा रही है जब एक बार बहुत ज़्यादा ज़ोरों से सुनाई दे रही है कि 400 पार सीटें हमें दीजिए ताकि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके। कुछ लोग इस बग्गी पर सवार हैं, उनसे सीधा बात करूंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रूपराम गौतम। हाँ, तो सर ये यात्रा की क्या ज़रूरत पड़ी? ये यात्रा अप्रैल के महीने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मतिथि के रूप में मनाई जाती है। 14 अप्रैल को जन्म हुआ था लेकिन पूरा महीना जन्मदिन मनाते हैं। पूरे महीने? हाँ, बाबा साहब के चाहने वाले। ये जो झांकी है ये बाबा साहब के जन्म दिन के उपलक्ष्य में ही झांकी निकाली जा रही है और कोंडली अंबेडकर पार्क में इसका समापन होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे समय पर जहां पर जोर जोर से नारा दिया जा रहा है 400 पार की हमें सीटें दीजिए ताकि संविधान को बदला जा सके? नहीं, वो 400 पार का नारा मोदी जी का है। मोदी जी को शायद इस बात का पूरा विश्वास है क्योंकि उनके पास ईवीएम है ना। ईवीएम का आंदोलन बड़े जोर शोर से 6 महीने से चल रहा है। जंतर मंतर पर भानु प्रताप सिंह और महमूद प्रजा के साथ हम भी उनके आंदोलन में रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग अड़ियल रुख अपनाए हुए है। वो टच से मस नहीं हो रहा। वीवीपैट से पर्चियों का मिलान करने का जो मसला था उस पर भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में ये कह दिया है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, या तो सबूत दो। लेकिन पब्लिक जानती है कि वीवीपैट और ईवीएम मशीन से घोटाले होते हैं। यानी पब्लिक को भरोसा नहीं है, पूरे जो ईवीएम का प्रोसीजर है जो उसकी प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं? नहीं, पब्लिक को बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन प्रशासन जो है हमारी बात को नहीं सुनना चाह रहा। पॉलिटिकल पार्टी विशेषकर बीजेपी का दबाव है इलेक्शन कमीशन पे। इसी वजह से टच से मस इलेक्शन कमीशन नहीं हो रहा। और रही 400 पार की बात, 400 पार वो करना इसलिए चाहते हैं कि 400 पार करने के बाद संविधान निर्विरोध बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों लगता है आपको कि संविधान क्यों बदलना चाह रहे हैं अचानक से? इतने पुराने संविधान में जिसपे पूरे देश की कहा जाता है आत्मा संविधान के अंदर है, अब अचानक भारतीय जनता पार्टी इसको बदलना? भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति लाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। भारत किसी एक समुदाय एक धर्म की जागीर नहीं है। ये समस्त देश के सभी धर्मों के लोगों की जागीर है, सबका देश है। सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश में मुसलमानों ने, दलितों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। आपको पता होगा 1947 में भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता सेनानी ज़्यादातर मुस्लिम और दलित ही थे। अच्छा। उस समय इस बीजेपी ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे। उस समय करते ना, आप कुर्बानियाँ देते, लड़ते। RSS 4% थे केवल जो उन्होंने कुर्बानियाँ देश के लिए दी हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। संविधान बदलने का मतलब है 85% के जो लोग हैं उनके ऊपर कुठाराघात है, उनका हक, उनका जो अधिकार है उसको ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम MPs जिनको दुनिया जानती है वो लगातार कह रहे हैं 400 बार की सीट दीजिए, लेकिन PM मोदी उधर कहते हैं कि खुद बाबा अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो भी संविधान नहीं बदल सकता। नहीं, बदला है उन्होंने, काफ़ी बदला है। अभी जो इसमें RTR में जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायपालिका में, उनको उन्होंने चेंज किया है। सबसे पहले 2014 में आने के बाद में जो गरीब लोग, मजदूर लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्होंने लेबर लॉ ख़त्म कर दिया।
पहले उद्योगपति फैक्ट्री मालिक थोड़ा डरते थे कि कानून के तहत इनको आप निकालोगे तो इनको 58 साल के मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कभी भी ये निकाल सकते हैं, उनकी जब मर्जी निकाल दें। और महंगाई और बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है। आप एक बात बताइए बेटा, आप भी जवान हैं, मेरे घर में आप जैसी बेटी है जी उसकी उम्र हो रही है 28 साल जी और मैं एक मजदूर किस्म का मतलब गरीब आदमी हूँ। 72,000 रुपये सोना खरीद के उस बेटी को गहने कहाँ से दूंगा जब मेरा इनकम नहीं है। कांग्रेस के टाइम में 29 से 32,000 तक लास्ट था सोना तोले। आज 72,000 40,000 रुपये तोले पे सोना महंगा है, तो कहाँ से गरीब आदमी शादी करेगा। और राशन की जो बात करती है बीजेपी, आप कहते हैं ना कि एक टुकड़ा डाल दिया तो बार बार मैं कहूँगा नहीं, मैसेज गलत जाएगा। खाना खिला के जूते मारना बंद करे बीजेपी। खाना आप दे रहे हैं, खाना नहीं चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उसके बदले में महंगाई करके आपने कितना जो लोगों से लूटा है। 70 रुपये लीटर जो था तेल, आज वो हो रहा है 210, 110 कितना हो गया जी आपका। यानी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और राशन के नाम पे दो चीजें करके जनता को ये जताया जा रहा है कि हम आपको राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, लेकिन महंगाई करके लूटा कितना है जैसे ये बीजेपी नहीं बताती है। आपने दो बात और की, एक सोने की बात की और आपने मुसलमान की बात की। इस समय दोनों ही चर्चा पे पीएम मोदी दूसरे चरण से पहले कहते हैं कि देखिए अगर कांग्रेस या जो गठबंधन है वो सत्ता में आ जाते हैं तो देश की जनता की जो 80% में आते हैं उनकी संपत्ति लूट करके संपत्ति उनकी जो है एक तरीके से मुस्लिम समाज को दे दी जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा कभी नहीं होता, ये तो गलत बात है, सभी जानते हैं। देश की संपत्ति लूट के कोई किसी को नहीं दे सकता। मोदी जी दे रहे हैं क्या? मोदी जी ने तो दिया है देश की संपत्ति, अडानी अंबानी को दिया है, रेलवे बेचा है, इन्होंने एयरपोर्ट बेचा है, पेट्रोलियम विभाग बेचा है। कितने विभाग गवर्नमेंट के दिए ये दिखाई नहीं देता उनको। आपने ही बेचा है, बल्कि पहले 2014 से पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं। अटल बिहारी जी भी तो बीजेपी के थे जबकि वो जनक थे। अटल बिहारी जी ने इस तरह से तानाशाही कभी नहीं दिखाई। बड़ा अच्छा और स्वच्छ और ईमानदार शासन दिया देश को 5 साल। और रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर का जनक तो है अडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, विनय कटियार जी हैं, उमा भारती जी हैं, वो हैं। ये तो लेकिन इतिहास में नाम अब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री ले रहे तो गलत है ना। जो जिसने नीम डाली है, जिसने आंदोलन लड़ा है, उसका नाम बिल्कुल हटा दिया। तो आप कह रहे हैं क्या ये डरा करके वोट मांगने की कोशिश की जा रही है? डरा नहीं, ये क्या डराएंगे, किसी को नहीं डरा सकते। बस ईवीएम से ही घोटाला कर सकते हैं, बाकी हम देखते हैं कि 200 पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। जनता नाराज है, देश पूरा नाराज है, जनता नाराज है। एक और जी 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 एक और सवाल लूंगी। लगातार महिलाओं के वोटों को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए मंगलसूत्र तक आपके बिक जाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो क्या आपको लगता है, आपने पुरानी सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की भी भाजपा की भी, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसमें ये गलत बात है। मंगलसूत्र कौन बेच रहा है? किसको दे देंगे? मुसलमानों को दे देंगे? मुसलमानों को मंगलसूत्र दे देंगे क्या? मुसलमान तो मंगलसूत्र पहनते ही नहीं है, उनको क्यों दे देंगे? ये तो हिंदू मुस्लिम की, वही तो बता रहा हूँ मैं कि हिंदू मुस्लिम करके भय फैला करके हिंदुओं का जो 85% वोट है उस वोट को अपने पाले में करना चाहती है बीजेपी। लेकिन 85% में कुछ लोग ऐसे भी हैं तो वो समझते हैं इनकी राजनीति। सभी बहका में नहीं आएंगे लेकिन आ जाएंगे। बिल्कुल, यानी सभी हिंदू भाजपा के हिंदू नहीं है, कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो चीज़ें समझते हैं। भाजपा का हिंदू तो कोई भी नहीं है, धर्म के हिंदू हैं, सनातनी हैं। वो हिंदू धर्म जो है एक धर्म है, बीजेपी की जागी थोड़ी है। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो धोखेबाज है, जुमलेबाजों की, फेंकुओं की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए काफ़ी दिलचस्प ये तस्वीर जो इस समय मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी खूबसूरती इसी बात की है कि किसी राजनीतिक पार्टी की रैली नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का ये रैला नहीं है, बल्कि ये है उस संविधान को बचाने की रैली, जिस संविधान पर हम सब इस देश के अंदर जिंदा है और हम आज़ादी से बोल पा रहे हैं, हम आज़ादी से अपने अधिकारों की बात कर जाते हैं। और आज इसी संविधान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने की कोशिश लगातार एक राजनीतिक पार्टी कर रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।